नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ए चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज स्टेशनरी और इज इन मोशन। एक जो चार्ज होता है वो ऑलवेज एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मोशन हो, ठीक है। सपोज दैट चार्ज क्या है, मोशन में है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसमें चार्ज पार्टिकल की मोशन की स्टडी करेंगे। सपोज दैट ये प्लस क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज है इसमें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस ये माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये स्टडी करेगा, मतलब मोशन करेगा। मोशन जब करेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, मोशन करता है। प्लस चार्ज पार्टिकल है तो ये नेगेटिव प्लेट्स की ओर क्या करता है, टर्न होता जाता है, ठीक है। तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। वैसे मोशन इस तरह से स्ट्रेट लाइन में करना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट इस तरह से ना होकर मतलब इस डायरेक्शन में मूव हो जाता है, और तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट वाई, इसकी ही हम इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एफ। दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस क्या है, वो है डी, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट ले ली, ये नेगेटिव प्लेट ले ली, और दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल बी अपॉन डी, और टाइम का क्या होता है, एक्स अपॉन बी, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। और तो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, एफ इक्वल क्यू ई। यहाँ से एफ इक्वल एम ए लगा देंगे, तो एम ए यहाँ लगाएंगे तो ए इक्वल हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम। अब डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ये न्यूटन्स की इक्वेशन होती है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस की जगह, डिस्टेंस की जगह हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ बाई है डिस्टेंस, तो बाई इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्रारंभ में या इनिशियल पॉइंट में कह सकते हो। इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है, जीरो है, ठीक है। यू जीरो है तो हमने जीरो कर दिया, तो यू टी प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम, और टी की जगह रख दिया एक्स अपॉन बी। तो जो इक्वेशन मिली वो हमें मिली बाई इक्वल क्यू ई अपॉन टू एम बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, जब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मोशन करता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका पाथ कैसा होता है, पाथ होता है उसका पैराबोलिक, ठीक है। हेंस द चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ कर्व ओ ए, कर्व पाथ ओ ए दिख रहा है, ये ओ है, ये ओ ए, कर्व पाथ पर वो मोशन करता है, ठीक। तो ये था। अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट मोशन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ठीक है। किसके लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होता है, ठीक है। ए पार्टिकल कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज q and moving with velocity b enters a magnetic field b, then the experience a force f which is given by the experience। तो वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F इक्वल क्यू बी क्रॉस बी। तो F क्यू वी और B क्रॉस बी को हम एक्सपेंड करेंगे विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, तो ये F इक्वल क्यू वी वी साइन थीटा आएगा। ये किसके लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इसी तरह अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो सिमिलर क्या होगा, वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो फोर्स जीरो कब होगा, जीरो फोर्स के लिए देखो एफ इक्वल क्यू वी वी साइन थीटा। जीरो के लिए क्या है, एक तो साइन जीरो होना चाहिए तब फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। नो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी बी की जगह हम जीरो रख दें तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी अगर मतलब रेस्ट में है, वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास, ठीक है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, तो उस समय फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। मूविंग चार्ज के लिए थीटा क्या रहेगा, जीरो, और 180 होगा तब भी फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो फोर्स की कंडीशन है।
ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बोथ द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल लगा देंगे आप डायरेक्शन के लिए, तो द बी एंड वी देमसेल्फ मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इससे भी परपेंडिकुलर होती है, इससे भी परपेंडिकुलर होती है, तो फोर्स परपेंडिकुलर होता है बी और बी से, ठीक है। नहीं तो आप इसकी डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझ लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, ये हमारी कौन सा है, इस तरह से लेफ्ट हैंड ले लो आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड ले लो और लेफ्ट हैंड में ये फोर फिंगर है, कौन सी है, फोर फिंगर। तो फोर फिंगर डिनोट करती है बी को, पी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हमारा थंब है, थंब क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, एफ वी वी, और बी क्या डायरेक्शन मतलब डिनोट करेगा, ये है मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर मोशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल के मोशन को डिनोट करेगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच म्यूचुअली देन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होगी, इसकी डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होगी, और म्यूचुअली तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है।